नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं भाई सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। जो भी साथी चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कौन सी हम बेस्ट बुक लेके आए, तो चक्षु पब्लिकेशन की बहुत ही शानदार बुक आ चुकी है 2025 अपनी जो वैकेंसी है फोर्थ ग्रेड इसके लिए। इसमें पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस जितना भी है अपना। इसके साथ में इसमें 3232 आपको एमसीक्यू पर्सन में मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। 7 संभाग और अपने जो नए 41 जिले हैं इसके अकॉर्डिंग आपकी न्यू ये बुक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत शानदार बुक है। ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी मंगा सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब साथियों बात करते हैं भाई बड़े स्तर की और बड़े जो घोटाले कांग्रेस की सरकार में हुए और अब बीजेपी की सरकार ने चालू कर दिए। आखिर बेरोजगार युवा कब तक मरता रहेगा, कब तक आत्महत्या करता रहेगा। मैं आज लाइब्रेरी में जाके देखता हूँ तो जो बच्चे जिन्होंने 18 साल की उम्र में तैयारी शुरू की थी उनकी उम्र 28, 30, 32 साल हो गई है? माथे के बाल उड़ गए, बाल सफ़ेद आ गए, दाढ़ी सफ़ेद आ गई। 10-10 साल से लाइब्रेरी में अभी भी पढ़े हैं और आप पढ़े ही रहोगे हमेशा लाइब्रेरी में। क्यों? क्योंकि आपको पता है पेपर माफिया, नेता भी, कई अधिकारी, मंत्री, संतरी, पहले कांग्रेस ने लूटमार की, अब बीजेपी की सरकार ने थोते दावे करके सरकार आ गई, कोई कहने वाला है नहीं, अब इन्होंने शुरू कर दिया पेपर माफिया, नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दिया, नए नए तरीके अपना लिए। आखिर देखो कितने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। आज जो मैं घोटाला उजागर करूंगा, इतना बड़ा घोटाला पूरी दुनिया के अंदर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। एसओजी ने कसा फर्जीवाड़ा, करने वालों पर शिकंजा। इससे पहले आपको पता है राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की 2021 की जो भर्ती है उसमें 859 पदों पर बड़ी भर्ती थी, जिसमें आइडिया लगाया जा रहा है कि 500 से 600 बच्चे। एसओजी ने एक चार्जशीट पेश की है कोर्ट में। उसने एसओजी ने बोला है कि ये भर्ती जितना हम अंदर इसको खोद रहे हैं उतना ही आगे जाल इसका मिल रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे एक प्रकार से साइबर ठगी, साइबर क्राइम होता है जिसकी जड़ें इतने आगे तक फैल चुकी है, उसी प्रकार से ये एक बड़ा जाल बन चुका है। इस भर्ती को निरस्त रद्द कर दिया जाए। जब हाईकोर्ट ने अपनी सरकार को इसके लिए आदेश दिया कि इस भर्ती के ऊपर आप कोई ना कोई कार्रवाई करें, तो हमारी सरकार ने हाथ फैला दिए, क्योंकि सरकार की भी मजबूरी है। कई कांग्रेस के मंत्री संतरी इनसे मिल चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस तो वैसे ही मिली हुई रहती है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। अत्याचार करते रहो, कमाते रहो। इनके तो बच्चे कोई तैयारी कर नहीं रहा, इनका कोई बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है। 20-30 हज़ार की नौकरी करने कौन करेगा? किसान का बेटा, कोई गरीब का बेटा, कोई मजदूर का बेटा। लेकिन फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हो। ऐसा ही भर्ती में बड़े स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर धांधली घोटाला हुआ, फिर भी भर्ती आज तक रद्द ही नहीं हो रही। बोल रहे हैं कि 100, 150, 100, 200 बच्चे अपनी मेहनत से लगे हुए हैं उसमें। तो मेहनत से लगे हुए तो उन बच्चों के भी सोचो, लाखों बच्चों जिनका 3-4 साल से उनका भी भविष्य खराब हुआ है, वो भी आज इंतजार कर रहे हैं। उनका नहीं दिख रहा, केवल वो दिख रहा है। तो ये उनके पास बढ़ना है ना। देखो कितना बड़ा घोटाला है। भर्ती घोटालों का खुलासा, फर्जी डिग्रियों से 297। ये तो जैसे एसओजी बोल रहे हैं कि हमारे पास में समझ में नहीं आ रहा, एसओजी की जो है वो हालत खराब हो गई है कि भाई क्या करें। जहाँ जा रहे हैं वहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है। इतनी लंबी जड़ें इनकी फैल चुकी है कि हालत हो गई है खराब। अब देखो कौन कौन सी और भी बहुत सारी भर्तियों का यहाँ पर एसओजी ने खुलासा किया है। लोगों ने फर्जी डिग्रियां तक ले लेके नौकरियां ले ली, फिर भी विभाग सो रहा था। पता नहीं कैसे तो ये डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं। कितना बड़ा देखो स्कैम है। किन किन भर्तियों में देखो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये एसओजी ने खुलासा किया है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती जो एसआई वाली भर्ती है 2021 वाली, उसमें बोला जा रहा है, एसओजी ने चार्जशीट में बोला है कि 35 दिन पहले ही पेपर आउट हो गया था। लोगों के पास 35 दिन पहले ही पेपर पहुंच गया। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। और 2016 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी उसमें भी बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, तो उसकी भी जांच के आदेश एसओजी मांग रही है, लेकिन हमारी सरकार निठल ली है, इसका ऑर्डर नहीं दे रही है। और सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है, लेकिन नहीं ऑर्डर मिल रहा है। तो इससे बड़ी दर्दनाक बात क्या होगी। बैठे रहो लाइब्रेरी में, कोचिंग में पढ़े रहो। कोचिंग वाले अपनी मजदूरी कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं पढ़ाई के नाम पर, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो लगेंगे नहीं। आपको तो वहीं पढ़े रहना है, तो पढ़े रहो। कब तक पढ़े रहते हो? व्याख्याता भर्ती देखो, फर्स्ट ग्रेड टीचर व्याख्याता भर्ती 2018 और 2022 दोनों में ही फर्जीवाड़ा हुआ है। फिर भी देखो जांच नहीं हो रही है, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। लोग नौकरियां कर रहे हैं, बड़े ठाट से कर रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 में घोटाला,
अध्यापक लेवल फेस्ट भर्ती परीक्षा 2018 में घोटाला, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018-19 वाली में फर्जीवाड़ा, लेब असिस्टेंट की आई थी 2018-19 वाली में, उसमें भी पेपर लीक कर दिया गया है। 15-15 दिन 10 दिन पहले ही पेपर आउट हो गए। अब भाई कौन सी गारंटी है कि अभी चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, वाहन चालक भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल, इसमें क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि नॉर्मलाइजेशन ना के नाम पर घोटाला, पहले ही पेपर दे देना? तो क्या पढ़ोगे बताओ? पढ़ने का कोई तुक ही नहीं रहा। शारीरिक शिक्षा ग्रेड थर्ड भर्ती परीक्षा 2018 और 22, पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती 2018, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती 2018, अध्यापक लेवल सेकंड विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022, प्रधानाध्यापक देखो 2000। अब स्कूल के अंदर हेडमास्टर देखो कितनी बकवास करते हैं, अब देखो फर्जी बैठे। इससे बड़ी शर्मनाक बात मेरे प्रदेश के लिए क्या होगी? युवाओं जाग जाओ, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं जाग जाओ। ये समय अब लाइब्रेरी में बैठकर थारी मारी करने का नहीं है, अब इन लोगों को सबक सिखाना है। देखो अब एसओजी खुद हैरान है कि करें क्या, कितनी जांच करें। और भी देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सामने आई है, और भी एफआईआर होने की संभावना यहाँ पर दर्ज करवाई जा रही है। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और कई लोगों के खुफिया इनपुट मिले हैं, जिनकी अभी कई चीजें अभी गुप्त रखी गई है, वो उजागर ही नहीं कर सकती एसओजी, क्योंकि ऊपर से कई मंत्री संतरी विधायकों के नेताओं के ऊपर दबाव है पुलिस के ऊपर, पुलिस को खुली छूट नहीं मिल रही है। यह सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है मेरे प्रदेशवासियों? एसआई भर्ती 2021 धरना प्रदर्शन जारी है। 200 से अधिक थानेदार रडार पर आ चुके हैं, 50 गिरफ्तार हो चुके हैं, 45 बर्खास्त भी हो चुके हैं, कई वांटेड अभी फरार भी चल रहे हैं। ये दम पर चेहरे देख सकते हैं। तो अब करें तो करें क्या? फिर भी युवा नहीं जाग रहा है। अब बच्चों बताओ, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर तो पहले ही बिक जाते हैं। आज भी यूपी बिहार के लोग मुझे बोलते हैं, मैसेज करते हैं बच्चे की सर आपके राजस्थान में 10-15 लाख रुपए दे देंगे, जुगाड़ करवा दो पेपर का। मैंने कहा यहाँ पेपर का जुगाड़ कैसे होगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। बोलते हैं कि राजस्थान में और पढ़ने की कहाँ जरूरत है, पैसे फेंको और तमाशे देखो, नौकरी लेना है तो पैसे फेंक दो। वो बात 100% नहीं 110% सच है कि राजस्थान से भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि आप देखो आज 20 साल से भर्ती परीक्षाओं में सरेआम धांधलियां हो रही है। लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी ज़्यादातर बड़े स्तर पर धांधलियां और घोटाले हुए हैं। तो युवा कब जागेगा? कब तक आप बैठे रहोगे, मुझे ये बताओ है? तो अभी साथियों हो क्या रहा है कि 25 मई को, आने वाली 25 मई को हम राजधानी जयपुर के अंदर मानसरोवर जो स्टेडियम है वीटी रोड आप सभी को पता होगा, वहां पर एक बड़ा आंदोलन महान रैली का आगाज कर रहे हैं पेपर माफियाओं के खिलाफ, भजनलाल सरकार के खिलाफ। तो प्रदेश के तमाम बेरोजगार युवा साथियों से आह्वान करूंगा, सभी जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, लाइब्रेरी वाले हैं, कि आप अपनी दुकानें एक दिन के लिए, आप संडे भी है एक दिन के लिए आप दुकान बंद कर दें। सभी युवा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाखों की तादाद में आप पहुँचें, ताकि भजनलाल सरकार को ये चकमा दिखा दिया जाए कि भाई ये समय अब आ चुका है। पुलिस को खुली छूट दे, स्वतंत्र छूट दे, सीबीआई जांच का ऑर्डर दे। राजस्थान की टॉप 10-15 भर्तियां हैं जिनके ऊपर बड़े स्तर पर कार्रवाई हो। देखना लगभग 70% लोग नौकरियों से जाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग कमज़ोर हो। आप लोग आते ही नहीं हो मैदान में खुलकर, नहीं आ रहे हो, इसके मतलब जिम्मेदार आप ही हो। बैठे रहो लाइब्रेरी में, कब तक बैठे रहोगे? पढ़े रहोगे कोचिंगों में, होना तो कुछ है नहीं, पढ़ा तो वही रहना, एक आधा बंदा लग जाएगा। भाई आप लाइब्रेरी में कोचिंग पढ़ रहे हो, आप सभी सोच रहे हो हम लग जाएंगे, ये गलत फहमी में एक आधा बंदा ही लगेगा, एक आधा ही लगेगा, बाकी आप ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो और करते रहो, है ना, करते रहो जब तक आप करते रहोगे। अब देखो एक न्यूज़ मेरे पास सफाई कर्मचारी भर्ती की आई है, नगर पालिका सफाई कर्मी की। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर देखें, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के आवेदन की तारीख हुई फिक्स, 10 जून से भरे जाएंगे फॉर्म। विभाग का आदेश, हाईकोर्ट ने भर्ती शुरू के निर्देश दिए हैं। तो ये साथियों फर्जी न्यूज़ है। नगर पालिका सफाई कर्मचारी की राजस्थान में भर्ती आई थी कांग्रेस सरकार में 25,000 पदों पर। बीजेपी वालों ने वापस फॉर्म भरवाने के 600 रुपए ले लिए हैं। 8-10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन भर्ती को रफा दफा कर दिया। हुआ क्या उस भर्ती का हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2018 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 2018 में डी ग्रुप की 4th ग्रेड की डी ग्रुप की भर्ती आई थी 18 में। उस भर्ती में 100-200 रुपए ले लिए फॉर्म भरवाने के। उस भर्ती का कोई अता पता ही नहीं है, बेच के खा गए। हुआ क्या उस भर्ती का? कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सर डायरेक्ट ही ले लिया, वहाँ पर बिना एग्जाम कुछ नहीं करवाया, अपने लोगों को ले लिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भर्ती हुई ही नहीं आज तक।
उस भर्ती का हुआ क्या, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा। लोग बोल रहे हैं, आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार करते रहो, कमेंट ठोकते रहो, उससे कुछ थोड़ी हो जाएगा। अरे आओ मैदान में यार, हूँ मैदान में आओ, अब मैदान में आने का समय आ चुका है मेरे साथियों। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, आप एक दिन ऐसे ही आप परीक्षा देने जाते हो भाई, जब एग्जाम होता है तब जाते हो भीड़ में धक्का खाने, ट्रेन मिल रही है, बस मिल रही है, मोटरसाइकिल गाड़ी जो भी मिल रही है, आप सभी साथी जयपुर पहुंचे 25 तारीख को 10 11 12 11 बजे तक, ताकि सरकार को पता चल सके कि बेरोजगार युवा कमजोर नहीं है, राजस्थान का युवा बुज्जिल नहीं है, ताकतवर है। जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है। तो साथियों ये अच्छा अवसर है, आप सभी आए, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ताकि हम सरकार को घुटने टिका दें। निश्चित तौर से आपकी तादाद यदि संख्या ज़्यादा होगी तो सरकार को भी होश में आना पड़ेगा, और बड़े स्तर पर देखना कितना बड़ा घोटाला सामने आता है। और जितने भी साथी बैठे हैं, इतने पद खाली हो जाएंगे, फर्स्ट जो लोग हैं सबको मौका मिल जाएगा नौकरी लगने का। धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें वीडियो को।